नमस्कार, वेलकम टू प्रयागराज और वेलकम टू दर्शना त्रिवेदी चैनल। तो आज हम यहाँ पर हैं नैतिक विकास सोच संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयागराज में, जहाँ की हो रहा है आपका अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण, अभिषेक एवं विसर्जन महायज्ञ। भक्तिमय भजन संध्या महाशिव पुराण कथा के साथ यहाँ पर बैठे हैं उनके यजमान, जो आज यहाँ पर रुद्राभिषेक किए हैं, और उसके साथ साथ हमारे बैठे हैं यहाँ पे शिवमुरत पांडे जी, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि सावन में ये अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण का क्या महात्म है, क्या महत्व है, और ऐसे संगम स्थान पर इसको करने से क्या होता है, और इसकी पूरी की पूरी जानकारी आज हम यहाँ पर पांडे जी से लेना चाहेंगे। तो पांडे जी, आज आप हमको यहाँ का महात्म्य बताइए कि ये जो अनंत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है तो इसका क्या महात्म्य है, और यहाँ का जो स्थल है इस स्थल का भी क्या महत्व है। देखिए, प्रयाग की पावन धरती है। प्रयाग की पावन धरती आप जानते हैं कि पूरे गागर में सागर समा गया था। अभी आप बीता है कुंभ, और इस महाकुंभ में इतनी भीड़ पूरे विश्व से आई। तो निश्चित रूप से प्रयाग का महत्व है, स्थान का महत्व होता है। और ये स्थान जहाँ पर यह यज्ञ हो रहा है, अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ, ये तो ब्रह्मा द्वारा पूजी वेदी है। इस वेदी पर जब सृष्टि का प्रलय हुआ था और सृष्टि का फिर निर्माण होता है, तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु यहीं पर अक्षयवट है। अक्षयवट के पत्ते पर, यहाँ पर बाल मुकुंद के रूप में यहाँ पर जलामग्न था सब, और यहाँ पर वो रह रहे थे। और 12 बेड़ी माधव के बीच में, यहाँ पर 12 बेड़ी माधव है, शंख माधव, गदा माधव, पद्म माधव, बेड़ी माधव, ऐसे करके 12 बेड़ी माधव है। उनके बीच में माँ गंगा का ये पवित्र पावन तट है। भारद्वाज ऋषि यहाँ पर, जहाँ पर भगवान राम आए थे उनके आश्रम में, तो इतना पवित्र भूमि, संगम, त्रिवेणी संगम का कितना महत्व है वो पूरा विश्व जानता है। तो ऐसी पवित्र भूमि पर सावन का महीना, जो भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। इस समय प्रकृति अपने जलामग्न हो जाती है। इस समय प्रकृति में उथल पुथल होता है। इस समय प्रकृति में हरियाली होती है। इस समय प्रकृति जो है बिल्कुल अलग रूप धारण करती है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ ही इस प्रकृति को संभालते हैं, इस विश्व को संभालते हैं, इस व्यवस्था को संभालते हैं, और सारे देवता शयनावस्था में चले जाते हैं। सब लोग शयन करते हैं, और महादेव, देव के देव जो महादेव हैं, वो इसको धारण करके भक्तों का कल्याण करते हैं। हम लोग विगत 2012 से, जब महाकुंभ था पिछला 2012 में, तो हमारी नैतिक विकास सोच संस्थान के तमाम साथियों ने, हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि क्यों न भक्तों का कल्याण, यहाँ पर्यटक आते हैं पूरे देश से, पूरा यहाँ पर भक्त हैं, तो इनके कल्याण के लिए कुछ ऐसी कार्य किया जाए कि भक्तों का सहज ही कल्याण हो। तो महाकुंभ से पूर्व महादेव की पूजा शुरू किया, और आज ये 19वां बार जो है यहाँ पर ये अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। नैतिक विकास सोच संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयाग के माध्यम से हम भक्तों से अपील करेंगे। इस स्थान का महत्व आपने कहा, तो ब्रह्मा द्वारा पूजी वेदी है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर, अगर प्रथम यज्ञ सृष्टि के पहले शुरुआत में जब हुआ, तो ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ इसी धरती पे किया है। और इस पर अगर एक बार कोई यज्ञ करता है, कोई अनुष्ठान करता है इस धरा पे, इस यज्ञ स्थल पे, तो हजारों लाखों यज्ञ के बराबर, हजारों लाखों यज्ञ वो अपने घर पे करावे, अन्य विभिन्न स्थानों पे करावे, तो जितना पुण्य लाभ उसको 1 लाख यज्ञ करने के उपरांत प्राप्त होता है, वह यहाँ पर एक यज्ञ कर ले अगर इस धरा पे, इस पृथ्वी पे, इस माँ गंगा की गोद में बैठ करके, तो उसको प्राप्त होता है। एक भी शिवलिंग, गंगा की मिट्टी, यहाँ शुद्ध गंगा की मिट्टी मंगाई जाती है, उस मिट्टी का पूजन होता है, और उसी से भक्तगण यहाँ पर आकर के शिवलिंग बनाते हैं, और इन्हीं हाथ की रेखाओं में उनके भाग्य हैं। अच्छी भी बातें इसी रेखा में हैं, और बुरी बातें इसी रेखा में हैं। उनकी विघ्न बाधाएं भी इसी रेखा में हैं, और इसी रेखा में उनके अच्छे कर्म भी हैं। तो कर्म के प्रभाव के कारण जो सुख दुख भोगता है मानव, भाभी उमेड़ सके त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जो भाभी इस हाथ की लिखी रेखाओं को बदलने की शक्ति उनके अंदर है। तो भक्त जब आता है, यहाँ कोई बीच में माध्यम नहीं है, पंडित नहीं है, कोई मौलाना मौलवी नहीं है, यहाँ पे सीधा भक्त और भगवान का हम कनेक्शन करा देते हैं। भक्त और भगवान, भक्त अपनी बात को कहता है, और शिवलिंग बनाते हुए अपनी रेखाओं को उनको समर्पित करता है कि मेरे भाग्य को बदले भगवान, मेरी इस बाधा, इस मनोकामना को पूर्ण करें।
हमारी समस्याओं का निदान करें। जो भी मांगता है, यहाँ तो ऐसे ऐसे उदाहरण है कि इस पर कर्नल बना है, लड़का इंस्पेक्टर बना है, अध्यापक बने हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कामनाएं, बहुत लोग तो मैं बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं भक्तों से बार बार निवेदन करूंगा, प्रयागराज वासियों से, कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी मन की जो स्थिति है, मनोकामना को लेकर के सावन के महीने में अनंत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और इसका यहाँ रोज़ अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, आरती होती है, विसर्जन होता है, भक्तों का यहाँ प्रसाद वितरण होता है। इससे बड़ा पुण्य कार्य हमारे समझ में कुछ भी नहीं है। मेरा नाम पांडे, मैं यज्ञ संयोजक हूँ और नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट का फाउंडर। तो अब यहाँ पर हम दिखाते हैं कि आज जिन्होंने यहाँ पे रुद्राभिषेक किया है उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनको यहाँ पर रुद्राभिषेक करके कैसा लग रहा है, और वो आप अपना पूरा परिचय भी दीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं संजय कुमार मिश्रा और एक्चुअली मैं मूल रूप से बिहार से हूँ, लेकिन मुझे प्रयागराज में रहने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोबारा मैं आया हूँ यहाँ 10 साल मेरी छात्र जीवन में बीता हुआ है। हालांकि उस समय छात्र जीवन में, छात्र राजनीति वगैरह में पतन से उतना वो नहीं था। मैं 10 महीना पहले जब यहाँ आया पानी से हमारी तो इससे जो परिचय होने के बाद हालांकि ईश्वर को बहुत विश्वास है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर हमारे प्रथम व्यक्ति ब्रह्मा जी ने किया था, इसलिए इसका नाम प्रयाग है। प्रथम व्यक्ति तो प्रयागराज को वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और नागरिकों का विशेषकर और कई क्षेत्रों में और ये प्रयाग यहाँ पे होना, यहाँ पे लोग आना अपना भाग्य समझते हैं। प्रयाग में अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ आगे बढ़ना अपना समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आना, यहाँ पे रहना सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य और मुझे आज अवसर मिला माध्यम से जानने का सौभाग्य मिला। मैंने तुरंत आँख भरी और मुझे अत्यंत आनंद अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि मुझे भगवान साक्षात भगवान भोलेनाथ से मिलन हुआ और इसका सारा माध्यम को जा रहा है। और मैं बड़े दिल से धन्यवाद देता हूँ। जब भी मुझे अवसर मिले मैं इसमें योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आगे भी मैं इस कार्यक्रम में इनका बढ़ चढ़ के सहयोग करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और लोगों को इसी तरह से यहाँ पर हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा कार्यालय। यहाँ से मैं 10-12 किलोमीटर रहा हूँ। गोरखपुर को इसी तरफ भगवान भोलेनाथ का गोरखपुर को ऊपर का आशीर्वाद बना रहे, हम सबके आशीर्वाद बना रहे, हम सबसे बना रहे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ये अनंत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और ये यहाँ आपका पूरा टाइमिंग लगा हुआ है, ये पूरे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए भी अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं और यहाँ पर आकर आप इस शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हैं, जिसको लास्ट में गंगा विसर्जन किया जाता है। तो आप अपने हाथों से आकर यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण करें और उसके बाद इसको गंगा विसर्जन करें।